ये कहीं देखा कि खुद के हाथ पैर खुद तोड़ लेंगे और वही जेल में जाएंगे। करुणलाल जी हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सब सम्मान करते हैं और सम्मान आगे भी करेंगे, पर उनके बारे में मैं ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता। मतलब वो तो बाबा हैं, अब बाबा की तो वो तो बाबा के माया को बाबा ही जाने। उनकी राजनीति में समाज के हिसाब से उनका सम्मान करते हैं। तो नॉर्मली धाराएं, कोई केस नहीं है, कोई हो जाना चाहिए, सभी क्यों नहीं हो रही। तो यही तो कारण है, इसीलिए तो मतलब ये जनता की अदालत में हम जा रहे हैं। अब अगर कोई वार्ता करेंगे तो क्यों नहीं होंगे शामिल, बात तो करेंगे, हमारी बात रखेंगे। पार्टियों के लोग हैं जो बीजेपी के मतलब के भी लोग जो पदों पे भी है, वो भी ये कह रहे हैं कि ये नरेश के साथ जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। अच्छे हत्यारों की, बड़े बड़े डकैतों, भूमाफिया, उनकी तो जमानतें हो रही है, बलात्कारियों की। और एक नरेश ने मतलब एक जनहित के काम करता है और उसमें ऐसा मतलब उसको इस तरह से साबित करना चाहते हैं जो कोई ऐसा कोई आतंकवादी गुंडा बदमाश। ये जिस तरह से नरेश को मतलब ये शासन प्रशासन जिस तरह से उसको मतलब बता रहा है, इस तरह के हमारे वो नहीं है। वो जनहित के लिए मतलब वो करता है। जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनको इस तरह से डरा धमका करके इनके नेताओं के पगचंपी करते रहो। खुद के विवेक से कुछ मत करो, जनता का काम मत करो, हमारी सेवा करते रहो, जनता की सेवा मत करो। पीले चावल बांट रहे हैं, विधानसभा का घेराव हो 25 तारीख को, उसकी तैयारी में हम सारा परिवार हमारा लगा। मैं इधर हूँ, उसके बच्चे दूसरी साइड पे गए, उसकी तैयारी में लगे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। किस तरीके की शुरुआत होगी आज टोंक से, क्या कार्यक्रम रहेगा? टोंक में पहले तो हम समरावता जाने का है, तो वहाँ के भूमि को नमन करके और वहीं से फिर वो दूसरे एरिया में चावल बांटने का काम करेंगे। क्या आह्वान करेंगे लोगों से? लोगों से है कि 25 तारीख को जयपुर पहुंचे। विधानसभा का घेराव का जो मतलब सब उसके मतलब साथियों ने जो मतलब जो कमेटी ने रखा, पलादी कुंजल साहब का मतलब वो जो ऐलान है उसको सफल बनाए और नरेश समरावता गांव वालों को न्याय दिलाए, नरेश को रिहा कराए। क्या क्या मांगे हैं प्रमुख जिनको लेकर घेराव की तैयारी है? उसमें एक तो न्यायिक जांच हो, उनको समरावता में जो हानि हुई है उनको भरपाई हो। लगभग 100 दिन से नरेश जी जेल में है जी, मुलाकात हुई आपकी उनसे, तो क्या लगता है कि अभी तक उनको आखिर जमानत क्यों नहीं मिल रही है? ना यही तो बात है ना, आप भी देख रहे हैं, मीडिया पे आप भी देख रहे हैं कि जिन्होंने मतलब ये कहीं देखा कि खुद के हाथ पैर खुद तोड़ लेंगे और वही जेल में जाएंगे। पुलिस करेगी इनके हाथ पैर इन्होंने तोड़ लिए, इन्होंने इनके घर तोड़ लिए, इन्होंने इनके विकल्प जला दिए। ऐसा कहीं होता है कि भाई वो विकल्प वो जले हैं, जो मकान उनके टूटे हैं, जो औरतों के माता बहनों के चोटें आई है, बच्चों के चोटें आई है, वो चोटें खुद की चोटें खुद ही पहुंचा लेंगे। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा जी एक बड़े नेता हैं मीणा समाज के, सरकार में मंत्री भी हैं और अच्छे कद्दावर नेता हैं। किस तरीके की मांग उनसे इस पूरे मामले में? देखो साहब, ऐसा करुणलाल जी हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका सब सम्मान करते हैं और सम्मान आगे भी करेंगे, पर उनके बारे में मैं ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकता। मतलब वो तो बाबा हैं, अब बाबा की तो राजनीति अलग ही उनकी, मतलब उस पर तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं। उन्होंने विधानसभा घेराव की जो अपील की उससे अपने आपको अलग कर लिया है ना, तो इसके बारे में मैं यही तो कर रहा हूँ ना। तो वो तो बाबा के माया को बाबा ही जाने। उनकी राजनीति में समाज के हिसाब से उनका सम्मान करते हैं। क्या कारण है कि समरावता कांड के बाद नरेश मीणा जेल में जमानत नहीं हो पारी? इसका क्या कारण मानते हैं आप? अब यही है कि केस तो मतलब जो हम कानून के विशेषज्ञों से पूछते हैं तो नॉर्मली धाराएं, कोई केस नहीं है, कोई हो जाना चाहिए, सभी क्यों नहीं हो रही। तो यही तो कारण है, इसीलिए तो मतलब ये जनता की अदालत में हम जा रहे हैं। अब ये पीली चावल बांटने का हमारा यही है कि अब जनता की अदालत में चले, जनता इसको हमें न्याय दिलाए। भाई इनसे मतलब हमें जी 25 तारीख से पहले अगर कोई वार्ता होती है सरकार की तरफ से तो कुछ शामिल होंगे उसमें आप? अगर किरोड़ीलाल मीणा जी अगर बात करें या कोई सरकार की तरफ से इन्वॉल्वमेंट? नहीं, अभी तक तो हमें कोई ऐसा मतलब मिला नहीं। अगर कोई वार्ता करेंगे तो क्यों नहीं होंगे शामिल, बात तो करेंगे, हमारी बात रखेंगे। फिर वार्ता में क्या निर्णय निकलता है वो अलग बात है। किस तरह का समर्थन मिल रहा है आपको? जबरदस्त साहब। कौन कौन लोग आपके लिए आगे आए हैं? सर्व समाज और सभी पार्टियों के। मैं कल गया सांगानेर साइड, उधर वो हमारे एक सरपंच साहब है उनके, तो उधर जो मतलब पार्टियों के लोग हैं, जो बीजेपी के मतलब के भी लोग जो पदों पे भी है, वो भी ये कह रहे हैं कि ये नरेश के साथ जो हो रहा है ये गलत हो रहा। मतलब इस तरह से जेल में डाल रखा है उसे, कोई मतलब वो नहीं है। अच्छे हत्यारों की, बड़े बड़े डकैतों, भूमाफिया, उनकी तो जमानतें हो रही है, बलात्कारियों की।
और एक नरेश ने मतलब एक जनहित के काम करता है और उसमें ऐसा मतलब उसको इस तरह से साबित करना चाहते हैं जो कोई ऐसा कोई आतंकवादी गुंडा बदमाश, जबकि हमारा परिवार के बारे में आप भी बुलाएं, वो पुराना हमारा इतिहास भी देख लो, जो हमें जानते हो देख लो, हमारा खानदानी परिवार है। हम 30 साल से तो अभी पंचायत राज में लगातार कंटिन्यू सरपंच या अन्य मतलब पंचायत में उसमें निर्विरोध सरपंच भी रहे। हमारी वो है, कोई भी मतलब बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस को, बड़े वरिष्ठ नेता होंगे हमारे जिले के हाटोद संभाग के, उनके बारे में हमारे पूछेंगे तो हमारा खानदान ऐसा नहीं कि ये जिस तरह से नरेश को मतलब ये शासन प्रशासन जिस तरह से उसको मतलब बता रहा है, इस तरह के हमारे वो नहीं है। वो जनहित के लिए मतलब वो करता है, आंदोलन करता है, कहीं धरने प्रदर्शन करता है, जनहित के लिए लड़ाई। व्यक्तिगत आज दिन तक उसमें एक भी केस नहीं है, पर उसको इस तरह से घोषित कर रहे हैं कि जैसे कोई अपराधी हो, कोई से वो हो। ये तो मतलब ये नए जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनको इस तरह से डरा धमका करके इनके नेताओं के पगचंपी करते रहो, खुद के विवेक से कुछ मत करो, जनता का काम मत करो, हमारी सेवा करते रहो, जनता की सेवा मत करो। हाई कोर्ट से जमानत खारिज हुई है कल। जी साहब, अब आगे क्या? किस तरह की उम्मीद है? अब देखो न्यायपालिका के बारे में तो क्या टिक्का टिप्पणी करें, न्यायपालिका उसके और दूसरा कोई वकील साहबान जो वो हमें रास्ता बताएंगे उसके अनुरूप चलेंगे। इतनी बड़ी जो घटनाएं घटी है तो पहले सारे जो समरावता के हमारे जितने भी जो भाई है, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, सब मिलके आज यहाँ से पूरे राजस्थान की जनता को, पूरी सर्व समाज की जो जनता है, सर्व समाज को हम आह्वान करते हैं कि हमारे साथ में, हम अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि हमारे साथ में जो न्याय हुआ है तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो 25 तारीख को जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ आवाज बनकर आप हमारा साथ दें। आज इसीलिए हमने जो शुरुआत की है इस धरती से, यहाँ से हम लोग अपील करते हैं और सारे समरावता के लोग मिलके यही अपील करते हैं कि हम पीले चावल बांटने निकले हैं और इस जगह से आज से हम गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में हम लोग पहुंचेंगे। पूरे देवली में, हुनियारा में, पूरे जिले के अंदर आज से हमारी एक शुरुआत हो चुकी है और 25 तारीख को हम दिखा देंगे सरकार को कि किस तरह से लोगों के साथ में जो अन्याय करते हैं और जो कई लोग हैं जो हमारे साथ में, और भी कई बड़े लोग हैं जो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, मन से सर्व समाज के लोग हमारे साथ में लगे हुए हैं। हम सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। जैसे प्रहलाद गुंजल साहब है जो काफी टाइम से अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज हम नैना समाज में कई लोगों के बड़े ओहदे में भी बैठाना है। इस समाज ने बहुत कुछ दिया है, बाकी अभी तक जो खुल के लोग नहीं है, तो मैं तो कहना चाहूँगा हमारे जितने भी जो समाज के नेता है उनको भी कहना चाहूँगा कि ये समाज आपको एक बड़ा नाम देने का काम किया है। इस समाज में जिस तरह से जो अत्याचार हो रहा है, आप लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और जो 25 तारीख को जो विधानसभा का जो महाघेराव जो हम लोगों ने रखा है उसके अंदर बढ़ चढ़ के और आप इस गाँव को न्याय दिलाने का काम करें। और जितने जो झूठे मुकदमे हमारे जो युवा चोरों के ऊपर जो लगा दिए, उन मुकदमों में कई सारी जो न्याय जांच होनी चाहिए थी। हमारी जो मुख्य धारा की जो न्याय जांच थी वो 3 जांचें हमारी थी कंटिन्यू, और ये वार्ता भी हम लोग करके आए और वार्ता में भी तीनों जांचें हमारी सबसे प्रायोरिटी में रखा है कि इस गांव की साथ में जो अत्याचार हुआ, जिस तरह से मकानों को, जिस तरह से जो यहाँ पे आगजनी करी, जितना नुकसान करा, तो उसका पूरा भरण करे सरकार और हमारे जो खिलाफ जो झूठे जो मुकदमे लगाए सारे मुकदमे वापस उठाए और हमारे यहाँ की न्याय जांच होनी चाहिए। और हमारे जो भाई साहब को जिस तरह से एक बड़ा जो षड्यंत्र चल रहा है राजनीति का, जिस तरह से आज युवाओं की जो राजनीति दबोचने का जो काम कर रही है सरकार, और जो बड़े नेता जो जिस तरह से जो युवाओं को आगे बढ़ने से जो रोक रहा है, जो आदमी एक किसानों के लिए जो आवाज बन के जो उभरे हैं, ऐसे व्यक्ति की हत्या करने में लगी हुई है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये समय रोडों में निकलने का आ गया, ये समय सरकार को एक जिस तरह से दिखाने का आ गया, क्यों कारण कि आज कौन अगर किसानों की अगर आवाज अगर कोई उठाएगा नहीं, जिस तरह से अगर कोई आवाज उठाएगा तो क्या इस तरह से क्या उसकी आवाज को दबोचा जाएगा।